हम हमेशा झेलते हैं। सदन के अंदर भी भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को आज भी झेल रहे हैं। आज बहुत ही भारी मन से ये पीड़ा उन सब दलितों का है। आज बीजेपी और भाजपा और आरएसएस के गठबंधन सरकार ने, मुझे पता नहीं ये बात कहना है उचित होगा कि नहीं, लेकिन गवई साहब जिस उस अंतिम पंक्ति के आते हैं, उसी अंतिम पंक्ति के मैं भी यहां बैठा हूं। और जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो मुझे सीधा सीधा एहसास ये हो रहा है कि आज भी दलितों के लिए देश की सबसे सर्वोच्च संस्था जो न्याय की पद्धति को लागू करता है और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संविधान के रक्षा करने वाले उस न्यायाधीश के प्रति घृणित प्रतिक्रिया के साथ, आरएसएस के एजेंडों के साथ बी.आर. गवई साहब पर जो जूते से अपमानित करने का काम किया है, ये आरएसएस ही कर सकता है, बीजेपी ही कर सकता है। हम इस क्षण को यूं ही जाया नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो पिछले पंक्ति में दलित परिवार से आए हुए लोग को आज भी उनकी योग्यता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बना है और उसी अयोग्यता के आधार पर आप मानसिक तौर से आप जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा संविधान पर हमला है, न्यायपालिका पर हमला है और विधायक पालिका का मामला है। विधायक पालिका को जिस तरह से बीजेपी वोट चुराने के पद्धति को लागू करना है, इसीलिए ये सीधा वोट चोर मतलब न्यायपालिका पर हमला, वोट चोर मतलब विधायक पालिका पर हमला, वोट चोर मतलब लोगों की अधिकार का हमला, और अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करती है, ये सबको पता है। जब भारत की संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति से सर्वोच्च पद और सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के पद से बड़ा कोई पद नहीं होता है। लेकिन पिछले बार आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति को भी मंदिर से जाने से रोका गया। बाबू जगजीवन राम जी को भी मंदिर में जब वो दर्शन किए थे तो दूध और गंगा जल से धोया गया। और बिहार के एक भूतपूर्व मंत्री भी बिहार के एक मंदिर में दर्शन करने गए थे तो उस मंदिर को भी धोया गया था। तो आज कह सकते हैं कि भाजपा ने जिस तरह से देश में की आजादी में जिस तरह से सूच्य के रूप में अंग्रेजों के साथ दिया, आज मनुस्मृति के संविधान को भाजपा लाना चाहती है, जिसका हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। और गवई साहब के किए गए अपमानों के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार के तमाम कार्यकर्ता आज ये आंदोलन करेंगे और इसको हम इस तरह से संविधान पर और न्यायालय पर हमला नहीं होने देंगे। क्या यह बात सच है कि क्या गवई साहब जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए, एक हम लोगों के लिए गौरव का विषय है
और आज हम लोग भी इस बात से आहत हो रहे हैं। हम जानते हैं कि कितनी वेदना और पीड़ा के साथ समाज के इस ऊंचाइयों तक पहुंचने में समय लगता है, और इसके बाद इसकी जब एक्सेप्टेंस नहीं होती है समाज में, तो अपने घर में भी जा करके आदमी अपमानित महसूस करता है। ये दलित होने के नाते इससे बड़ा कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। हम हमेशा झेलते हैं, सदन के अंदर भी भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को आज भी झेल रहे हैं। कई ऐसे घटना है जिसमें लगातार गांव घर में तो रोज पीटे जा रहे हैं, लेकिन आज बहुत ही भारी मन से ये पीड़ा उन सब दलितों का है जो गवई साहब को हमला से अपने आप को जोड़ के दिख रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय पर हमला के साथ साथ उन करोड़ों दलितों की अपमान हुई है, जो अपने आप में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए जो गवई न्याय पद्धति को मजबूत करने में लगे हुए, उसी गवई को लोग रिसीव करने नहीं आते हैं। ये वही गवई है जो सर्वप्रथम जब उनकी प्रथम दौरा हुई तो समाजवादी विचारधारा के लोग उनको रिसीव करने तक नहीं गए। इसलिए ये सदियों से दलितों के साथ अपमान होता आया है, और आज ये लोकतंत्र ने मौका दिया, बाबा साहब ने मौका दिया कि आज आपके सामने भी प्रेस वार्ता में आपको बोल करके संबोधित कर रहे हैं। यही संविधान का अधिकार है, और ये भाजपा इस तरह से किसी को रोक नहीं सकती। अपमान कर सकती है, लेकिन संविधान को रोक नहीं सकती। ये दावे के साथ कह सकता हूं।